पार्थ चटर्जी की भ्रष्टाचार कथा में सबसे अहम किरदार निभाने वाली महिलाएं हैं। वो महिलाएं जो लूज घसोट के इस खेल में पार्थ चटर्जी की सबसे बड़ी मददगार बनकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले आपको करप्शन की उस लेडी ब्रिगेड से आपका परिचय करवाते हैं और ये बताते हैं कि आखिर पार्थ चटर्जी ने करप्शन के इस गेम में महिला खिलाड़ियों की टीम क्यों बनाई थी। आज तक पर मालामाल पार्थ का लेडी गैंग। आज तक पर पूर्व मंत्री की पार्था एंड लेडीज ब्रिगेड। आज तक पर पार्थ चटर्जी की महिला राजदार। आज तक पर पार्थ चटर्जी की स्त्री कथा। एक मॉडल और एक राजनेता, एक के पास खूबसूरती की दौलत, दूसरे के पास सत्ता की ताकत। एक एलिट बांग्ला सोसाइटी में उठने बैठने वाली, यानी एक सोशलाइट। दूसरा राजनीति का रिंग मास्टर। अद्भुत थी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जोड़ी, बिल्कुल 1 और 1 11 की तरह। दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल था, गजब की समझदारी थी और इसी के बूते जनता के पैसे की लूट का कारोबार सालों से चल रहा था। लेकिन एक मोड़ आया, दोनों जांच एजेंसी के रडार पर आए, अकूत दौलत का भांडाफोड़ हुआ, घोटालेबाज घेरे में आ गए और अर्पिता मुखर्जी को फूट फूट कर रोना पड़ गया। पहले कुछ दिन जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ किया, उस दौरान सब कुछ ठीक ठाक था। उन्होंने कबूल भी किया था कि उनके घर से बरामद हुआ तमाम पैसा पार्थ चटर्जी का ही है। लेकिन शुक्रवार ईएसआई अस्पताल में कैमरे के सामने अर्पिता मुखर्जी रो पड़ी, फूट फूट कर रोई और उसके साथ वो दिखाने की कोशिश की कि वो कितने दबाव में है। पुरानी कहावत है कि सब दिन होत ना एक समान, यानी कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। घोटालेबाजों के इस गैंग के भी बुरे दिन आए। जब तक तकदीर साथ दे रही थी, ये लुटेरी जोड़ी दोनों हाथों से लूट रहे थे, तिजोरियां भर रहे थे। अब जब समय ने करवट ले ली है तो इन्हें भी समय की सुध आई है। पार्थ चटर्जी को ही आप देख लीजिए, कैसे समय चक्र के चक्कर में फंसकर छटपटा रहे हैं, समय का रोना रो रहे हैं। समय तो बोलेगा ही, समय ही सबका हिसाब भी करेगा, आपका भी और आपकी लूट मंडली में शामिल होने वाले मेंबर्स की भी। तो घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। अभी तो शिक्षा विभाग में घोटाले की फाइल के पन्ने एक एक कर खुलने शुरू हुए। अभी तो चंद पन्ने ही खुले हैं और बहुत कुछ हाथ लग चुका है। 23 जुलाई को पहला पन्ना खुला तो अर्पिता के फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख कैश मिला, 70 लाख रुपए का सोना मिला। 28 जुलाई को दूसरा पन्ना खुला तो अर्पिता के दूसरे फ्लैट से 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिले, 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना मिला। तीसरा पन्ना खुला तो अर्पिता मुखर्जी के 4 फ्लैट का खुलासा हो गया और चौथा पन्ना खुला तो अर्पिता मुखर्जी की 3 कंपनियों का भांडाफोड़ हो गया। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आने के बाद और इस घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि मंत्री महोदय के बहुत से करीबी मित्र थे, जिनमें से कई सारे महिला मित्र थे और जिन्होंने उनको बहुत सहायता किया था। और इस स्कैम में अब इन सब चीजों की तफ्तीश एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो महिला मित्र उनके थे, उनके करीबी जो बन रहे थे, वो उनके जरिए पार्थ चटर्जी बहुत से पैसे इधर से वहां तक किए। मिस्टर चटर्जी और मिसेस मुखर्जी की अपराध कथा के जितने अध्याय खुल रहे हैं, जितने पन्ने पलटे जा रहे हैं, आईने की तरह सब कुछ साफ हो रहा है कि भ्रष्टाचार के पिच पर यह जोड़ी कितनी तेजी से दौड़ लगा रही थी।
ईडी अब उस पूरी महिला गैंग का पता लगाने में लग चुकी है जो लूट खसोट के इस खेल की परमानेंट खिलाड़ी थी। इस लूट दल का कप्तान पार्थ चटर्जी थे, उप कप्तानी अर्पिता के पास थी, ये तो तय है। लेकिन इस टीम की एक और महिला खिलाड़ी मोनालिसा दास बताई जा रही है, जबकि पार्थ चटर्जी की 3 और महिला मित्रों की भी तलाश जारी है। अर्पिता मुखर्जी के बारे में तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं, अब जरा मोनालिसा दास का भी परिचय ठीक से जान लीजिए। मोनालिसा दास काजी नजरुल विश्वविद्यालय में बांग्ला की प्रोफेसर। वो आसनसोल में एसबी गोराई रोड पर विवेकानंद पल्ली में किराए के मकान में रहती थी। करीब 5 साल तक वो किराए के मकान में अकेली रही, लेकिन चंद हफ्तों से वो वहां नहीं आई। मोनालिसा की बीरभूम जिले के शांति निकेतन में कई फ्लैट्स और जमीन का खुलासा हुआ है। ईडी की नजर मोनालिसा दास के इन्हीं संपत्तियों पर है। ईडी ये जांचने में लगी है कि मोनालिसा की दौलत का कहीं पार्थ चटर्जी से कोई कनेक्शन तो नहीं है। दरअसल इल्जाम यही है कि पार्थ चटर्जी ने अपने सियासी रसूख के दम पर मोनालिसा को यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाई और तो और नियमों को ताक पर रखकर मोनालिसा को प्रमोशन देते हुए डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। आरोप तो यहां तक है कि पार्थ चटर्जी ने अपनी बेनामी प्रॉपर्टी मोनालिसा के नाम खरीदी। मोनालिसा 1-2 नहीं, करीब 1 दर्जन फ्लैट की मालकिन है। हालांकि अभी तक ईडी ने मोनालिसा को कोई नोटिस तो नहीं भेजा है। हालांकि पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद से ही वो अंडरग्राउंड है और उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। नोट लोग की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पार्थ चटर्जी की महिला मित्रों की सूची बढ़ती जा रही है। ईडी को शक है कि पार्थ चटर्जी ने बड़ी चालाकी से महिला मित्रों का काले धन को छिपाने और काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक।